जैन साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज का जो आपका टॉपिक वो आप देख सकते हो डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण जो आपका है वो लेक्चर नंबर 24 यानी कि आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपका एक टॉपिक और बाकी बचता है जो है मिसिंग, इनसाइड द मिसिंग। क्लियर? चले भाई, जिसे हम लोग कल फिनिश कर लेंगे। आज आपका डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं भाई। ये भी आप जानते हो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? तो हम आपसे पहले जानना चाहते हैं डायरेक्शन, दिशाएं कितनी होती हैं टोटल या मुख्य कितनी होती हैं? आपको कैसे 4 होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। शुरू कर देते हैं भाई। ये रहा हमारे पास में जो हमारे पास में डायरेक्शन होती है वो 4 होती हैं भाई। वो कौन कौन सी होती हैं भाई? नॉर्थ, ध्यान रखना नॉर्थ हमेशा ऊपर होती है। प्रैक्टिकली में हम सामने देखते हैं, सामने हमारे पास ईस्ट है, वो अलग होता है प्रैक्टिकली, लेकिन जब हम 2D बनाते हैं कागज पर तो नॉर्थ। साउथ देखते हो ना भाई, साउथ की फिल्में यानी कि तमिल से आती हैं, केरल से, कन्नड़ से। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे पास 4 मुख्य होती हैं भाई हमारे पास में। ठीक है, ये हो गए हमारे पास में 4 मुख्य। अब क्या होते हैं, 4 इनके बीच में बनती हैं। जैसे यहां से क्या है, नॉर्थ और ईस्ट, और यहां से क्या है भाई, हम लोग हमेशा ना जो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है ना उसी का नॉर्थ ही नॉर्थ हम लेते हैं। इधर भी क्या लेंगे भाई, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे बोलने में, वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे। यहां से क्या हो जाएगा भाई हमारे पास साउथ ईस्ट, और यहां से भी क्या हो जाएगा भाई हमारे पास साउथ वेस्ट। अब कितनी होगी हमारे पास 8। अगर आपसे पूछे टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, आप कहोगे सर 8 नहीं। जरा सोचिए कितनी दिशाएं होती हैं। टोटल दिशाएं होती हैं 10। 8 तो ये हो गई, एक ऊपर एक नीचे। अगर आपसे कहा जाए एक बॉल है, उसको आपको फेंकना है ऊपर की ओर, तो वो क्या एक दिशा नहीं है क्या ऊपर? अगर आप छत पर खड़े हो, आप छोड़ो तो एक डायरेक्शन है, नीचे की तरफ जा रही है। और ये सब क्या हमारे पास में, ये सामने पैरेलल है भाई हमारे पास। क्लियर? तो भाई ये होता है हमारे पास में। अब बात आती है भाई लेफ्ट राइट। अगर कोई व्यक्ति, ये सेंटर है, सेंटर से ही हमेशा वो आउट की तरफ जाएगा, जहां से चलेगा वही उसका सेंटर होगा भाई। अब सेंटर से वो किसी भी दिशा में जा सकता है भाई, 8 में से, सेंटर से 8 में से किसी दिशा में जा सकता है। यानी कि वो सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, और जब बाहर की ओर जाते हैं, ऐसे बाहर की ओर जा रहे हैं, आप राइट मोड़, तो राइट हैंड आपका कौन सा होगा भाई? ये होगा भाई, हाँ या ना, राइट मोड़। जब आप इधर जा रहे हो आपका राइट मोड़, तो आप किधर मुड़ोगे भाई? इधर मुड़ोगे आप राइट। आप इधर जा रहे हो, आपका राइट हैंड कौन सा होगा? ये राइट मुड़ इधर। आप इधर जा रहे हो तब राइट कौन सा होगा? ये राइट मुड़। यानी कि ये होता है हमारे पास में क्लॉक वाइज, इसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणावर्त। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लियर? और अगर हम इसका कर देते हैं भाई लेफ्ट, तो लेफ्ट कहाँ है आपका? ये रहा इधर, तो लेफ्ट। अगर आप जा रहे हो इधर, आप लेफ्ट मोड़, यानी कि नीचे की ओर आप जाओगे। इधर जा रहे हो आप, लेफ्ट मोड़, तो आप जाओगे इस साइड में। इधर आप जा रहे हो लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट कहाँ है? ऊपर की ओर। तो ये से क्या बोलते हैं भाई? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त। क्लियर? और सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है भाई, लेफ्ट राइट का मतलब वहां अलग हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में जो हम लोग बैठे होते हैं ना, हमारा फेस किधर होता है? सेंटर की ओर होता है भाई। तो काफी लोग ये याद कर लेते हैं कि सर क्लॉकवाइज का मतलब हो जाता है राइट साइड, लेकिन आप फेस भी ध्यान रखिए भाई, सिटिंग अरेंजमेंट में अलग होता है क्योंकि वहाँ फेस सेंटर की ओर है। गॉट इट? चलिए कुछ अपने प्रश्न कर लेते हैं भाई इसी बेस पर। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चला भाई, तो ये उत्तर दिशा हो गया भाई, 30 मीटर चला। बाएं मुड़ता है भाई, बाएं किधर जाएगा? इधर जाएगा, बाएं मुड़ता है, और 15 मीटर चला भाई। ठीक है, 15 मीटर चला देते हैं भाई, ये लो। अब वो है दाएं मुड़ता है, अब यहां से दाएं भाई ऊपर की ओर जाएंगे, जहां जगह नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, चला देते हैं
और कितना चला रहा है भाई ये दाएं मुड़ करके? 50। ये लीजिए 50 चला दिया। और अंत में वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ना है उसको, यानी कि इस तरफ। और अब वह किस दिशा में जा रहा है? आगे आंसर वही ईस्ट में जा रहा है, हाँ या ना? एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है, ओके, सिर्फ फेस है भाई पूरब की ओर। फिर वह बाएं घूमता है, यहाँ से बाएं किधर होगा भाई? ऊपर की तरफ, और 10 किलोमीटर चलता है भाई, ठीक है। फिर दाएं घूमता है और 5 चलता है भाई, दाएं इधर जाएगा 5, ठीक है। और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि इसका हाफ, ये हो गया भाई 5। और वहां से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये इसके पैरेलल पश्चिम की ओर 5, यहाँ पर आ गया वो। अब अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है भाई? ये मूल स्थान था, उससे किस दिशा में है? सर उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया भाई? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, नो फालतू बकवास। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया, ठीक है भाई। ए से चलना शुरू किया है और बी तक गया भाई पूरब साइड में 10 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला और सी पर पहुंच गया भाई, 3 इधर चल लिया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 चलता है भाई, तो 10 तो ये है और 2 और चलेगा भाई, और डी पर पहुंच जाता है, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला, तो इसको जरा आगे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से 3, यानी कि वो इसी के पैरेलल आ गया भाई, यहाँ ई पर पहुंच गया। वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है भाई? आरंभ बिंदु ये इधर से किस दिशा में है? ये तो सब पश्चिम है। वेरी गुड, राइट आंसर वेस्ट। नगर सी नगर बी की दक्षिण में है, बी के दक्षिण में कौन है भाई? सी है। और नगर ए नगर सी के उत्तर में भी, सी के उत्तर में मतलब ऊपर की ओर। अब फिक्सने भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है भाई, तीनों ही उत्तर में है। तो नगर बी के संदर्भ में नगर ए की दिशा क्या है भाई? तो क्या है भाई? ज्ञात नहीं कर सकते भाई, आंकड़े अपर्याप्त हैं, अधूरी जानकारी है। क्लियर? इसका ये आंसर हो जाएगा, अधूरी जानकारी है। अब ये आ गए हमारे पास डिग्री वाले। तो डिग्री में क्या होता है समझ लेते हैं पहले। आप जानते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है भाई? ये हमारे पास में ये है 90 डिग्री, ओके। और अगर हम इसका हाफ कर देते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, हाँ या ना? अगर हम यहाँ से ये हाफ कर देते हैं और ये ऊपर वाले कितना हो जाएगा? 45। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अभी दोनों मिला करके? 135। तो इसमें आपके इसी प्रकार चलेंगे भाई, 45 होगा एंड 90, 135, 180, कुछ इस प्रकार चलेंगे भाई। ये 225 हो जाएगा, इसमें 45 आप बस ऐड करते चलिए, और यहाँ से 270 हो जाएगा, 315 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आ सकते हैं। और घूमने का तरीका आप जानते ही हो भाई, वही रहेगा लेफ्ट और राइट वाला, हाँ या ना? तो ये 90 डिग्री अगर आपसे कहा जाए, आपका फेस है अभी उत्तर की ओर, आपसे कहा जाए कि आपको मुड़ना है 135 कर लेते हैं, किधर? 135 राइट, तो आपका ये है राइट। तो पहले आप इसमें तोड़ दोगे उसको, 90 + 45 कर दोगे, तो 90 तो आप ये मुड़ गए, फिर 45 और, यानी कि अब आपका फेस होगा इस डायरेक्शन में, क्या है ये? साउथ ईस्ट। गॉट इट? एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर, ओके, उत्तर ये रहा और पश्चिम ये रहा, इधर की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है भाई। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, यहाँ से पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा भाई, ठीक है जी। 90 डिग्री हो गया हमारे पास में। फिर वामावर्त 135, यानी कि 90 तो वापस आएगा यहाँ तक, और फिर 45 और चलेगा, तो अब उसका फेस हो जाएगा ये पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में।
एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है भाई, जाने तो दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर जा रहा है। 10 मीटर चलने के बाद, ठीक है, चलने के बाद वह बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है। बाएं वाला होता है इधर, 90 डिग्री मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। 15 मीटर चलने के बाद वह बाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ जाएगा भाई, मुड़ जाता है। अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है भाई, कौन से, ये नॉर्थ, किस दिशा में चल रहा है, यानी कह रहा है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो अलग आंसर होता है भाई हम लोगों का, है ना। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम, वह पहले 130, अब ये कंफ्यूज करने के लिए भाई, अब 130 को 135 मान सकते हो, 90 प्लस 45 कोई फर्क नहीं है 5 डिग्री में। 130 डिग्री बामा व्रत, पहले बामा व्रत जाएगा भी 130, मतलब ये और ये यहाँ पर आ गया। फिर 180 डिग्री घूमता है भाई, अब वो 180 आप चाहो तो इधर से जाओ, चाहो तो आप इधर से जाओ, पहुंचोगे आप इधर को ही, तो उसका मुख की दिशा में है भाई, नॉर्थ। आसान है, उत्तर में हो जाएगा, है ना। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले, यानी कि शाम हो रही है भाई, तो सूरज कहाँ ढलेगा, पश्चिम में, ठीक है, इतना याद रखना है बस। दो मित्र रमन बैठा दिया और अर्जुन आमने सामने बैठकर टेबल पर चाय पी रहे थे भाई, या बातचीत कर रहे थे चाय पीते हुए। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, रमन की परछाई, रमन का मुंह इधर है भाई, इसका बाईं ओर पड़ रही है, तो इसके बाएं की तरफ रमन का बायां, रमन का बायां हो जाएगा इधर, तो यहाँ परछाई पड़ रही है, इसका मतलब सूरज कहाँ है भाई, इधर, है ना, तभी तो पड़ रही है। और ये इधर क्या देगा भाई, है शाम का टाइम है, यानी कि वेस्ट, इधर वेस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा। फिर हमारे पास में ईस्ट, है ना, अगर ये ईस्ट है तो नॉर्थ इधर होगा, इधर। हमें तो ध्यान रखना, अगर आपका फेस नॉर्थ में है, फेस, तो आपको राइट साइड में ईस्ट होगा, क्योंकि आप सूर्य देव को राइट सीधे हाथ से जल चढ़ाते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको सीधे हाथ पे लोगे तो नॉर्थ जाएगा भाई हमारा यहाँ ऊपर, और साउथ जाएगा इधर। तो अर्जुन की दिशा की ओर मुख करके बैठा है, अर्जुन का मुख है वो है नॉर्थ की ओर, कौन सा भाई, नॉर्थ। ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। ओके, अब यहां पर आपको समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति साउथ में चलता है फिर लेफ्ट मुड़ जाता है भाई, तो अब वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अगर आपको यह ज्ञात करना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, आपको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का आपको यहाँ यूज करना होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास लंब, ये होता है हमारे पास आधार, और ये होता है कर्ड, यानी कि ये परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। इनमें रिलेशन क्या होता है भाई, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये हमारे पास मान लो 3 है और ये हमारे पास 4 है, तो हमारे पास में कितनी हो जानी चाहिए भाई, इसे ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए आप वैल्यू पुट कीजिए भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, और 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, यानी कि 25। तो कितना आ गया भाई, 5। तो इस प्रकार आप लोग इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, ये पूर्व दिशा 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 चलता है भाई, बाएं ये रहा 5, फिर बाएं मुड़कर 15 चलता है, यानी कि वापस यहाँ पर आ गया 15 चल करके। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है भाई, देख सकते हो, हाँ जी सर, 15 ही हो जाए, 5 ही हो जाएगा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है भाई, ठीक है 12, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चल गया 15, उसके बाद 15 पश्चिम चलता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम वापस जा रहा है उसी रास्ते से 15, फिर से यहीं आ गया, और पश्चिम की ओर से 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहां से 18 कैसे जाओगे भाई आप,
12 ये, और फिर 6 और नीचे जाना पड़ेगा, तब आप इस जगह पर आओगे। तो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 6 हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट, शीला ए से बी तक 2 किलोमीटर दूरी चलती है। ए ये रहा, बी ये रहा भाई, 2 किलोमीटर। वहां 90 डिग्री दाएं मुड़ जाती है भाई, यानी कि ये मुड़ गई दाएं, और 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये ए है। अब इसके बाद में सी तक चलती है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर चलती है भाई। तो 2 ये और 6 ये, तो अब यहाँ डी पर पहुंच जाती है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो वापस यहाँ पर वही, और ये कहाँ पहुंच रही है, के पर पहुंच रही है 3, यानी इसके बराबर। ये कितनी चली थी, 8, 2 ये और ये इधर। फिर वहां से फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़ती है और 4 चलती है भाई। अब तो उनकी जो दूरी कितनी है, 6 है ना, सिर्फ 4 चलेगी भाई। तो अब बीच की दूरी कितनी बाकी बची हमारे पास में, 2 एफ। तो पूछा क्या, ए और एफ के बीच की दूरी 2 हो जाएगी भाई। 12वां क्वेश्चन, पी क्यू के पूरब में है। एक व्यक्ति बिंदु क्यू से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है भाई, पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं का मतलब क्या हो गया भाई, इधर मुड़ेगा भाई बाएं, और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो अंततः बाएं मुड़ता है और 20 चलता है, यानी कि यहाँ पर ही आ गया वो हमारे पास में। अब बिंदु पी तक पहुंचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा भाई, 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और किस दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी कि नॉर्थ में। ये आपका आंसर हो गया भाई, हाँ या ना। नेक्स्ट, बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में 12 मीटर दूरी पर है। ए के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है। बिंदु बी से 24 मीटर पूरब में है भाई सी। ओके, ये 24 हो गया। सी दक्षिण में है भाई, 8 जाओगे तब यहाँ डी आ जाएगा भाई दक्षिण में, और ई से 12 मीटर पूरब में है। जो डी है वो ई के, यानी कि यहाँ 24 है ये, तो ई यहाँ तो ये भाई, ये हो गया भाई हमारे पास में 12। तो बिंदु एफ बिंदु ई के 8 मीटर दक्षिण में है, तो 8 ये है, तो यानी कि ये इसके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा भाई, एफ बिंदु 12 पर। तो बिंदु ई, अब उसने पूछा क्या है इसमें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, कोई व्यक्ति ए से ई तक इन बिंदुओं से होते हुए कम से कम दूरी तय करके जाए, तो सबसे पहले किस बिंदु से गुजरेगा भाई। ए से अगर जाएगा ई तक, तो सबसे पहले उसे गुजरना पड़ेगा भाई बी बिंदु से। यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई बी बिंदु हो जाएगा भाई, है ना। व्यक्ति बिंदु सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है भाई, खड़ा है। तो बिंदु एफ कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो बिंदु एफ कितनी दूर है भाई, 12 मीटर हो जाएगा, और किस दिशा में भी, इधर से पश्चिम में है ना। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति ए से ई तक इन बिंदुओं से होता हुआ कम से कम दूरी तय करके, ये तो हो गया ना, और ये वाला ही हो गया भाई हम लोगों का 15। लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, एक विद्युत ट्रेन है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा ये बताइए। तो हम सभी लोग जाते हैं, ट्रेन इधर चलेगी, धुआं पीछे की तरफ जाता है भाई, हाँ या ना। तो आप कह सकते हो सर उत्तर की ओर धुआं जाएगा, हाँ या ना। नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ट्रेन कौन सी है, ध्यान दीजिए भाई, विद्युत ट्रेन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है भाई हमारे पास में। क्या उसमें धुआं निकलेगा लाइट वाली में, नहीं निकलेगा। इसीलिए इसका आंसर धुआं कहीं नहीं निकलेगा, जाएगा ही नहीं, ना निकलेगा ना जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।